प्रिय बच्चों, आज हम लोग पार्ट 1 कबीर जी के दोहे साखी के बारे में पढ़ेंगे। कबीर जी का जन्म 1398 काशी में हुआ। ऐसा माना जाता है इनके गुरु रामानंद थे। ये क्रांतिदर्शी के कवि थे जिनके कविता से गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। इन्होंने 120 वर्ष की लंबी उम्र पाई। इन्होंने आने जीवन के कुछ अंतिम वर्ष जो थे वो मगहर में बिताए थे और वहीं वो चिनिंद्र में लीन हो गए। कबीर जी जो थे वो ज्ञान मार्गी शाखा के बहुत बड़े कवि माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वो कभी विद्यालय नहीं गए और उनके आसपास जो भी घटनाएं घटती थी वो अपने साखी के माध्यम से व्यक्त करते हैं और हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं। आइए जानते हैं, एक एक दोहा पढ़ते हैं और उसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे और अन का सुख होई। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि हमें ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे हमारा अहंकार न झलके, क्योंकि जब अहंकार झलकता है तो हमारी जो वाणी होती है वो कठोर हो जाती है और सुनने वाले को अच्छा नहीं लगता। इसलिए सदैव जब भी बोलें हमेशा मीठा बोलें। हमारा मन अगर शांत रहेगा शांत मन में अच्छे गुण निवास करते हैं। अच्छी वाणी उपयोग होते हैं और अच्छी वाणी हमारे मुँह से सदैव निकलती है। इससे क्या होता है, जो सुनने वाला व्यक्ति होता है उसको बहुत अच्छा लगता है और उसे शांति महसूस होती है। कस्तूरी कुंडली बसय मृग ढूंढे वन माही, ऐसी घटी घटी रम है दुनिया देखे नाही। भावार्थ, यहाँ कबीर ईश्वर की महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा है कि कस्तूरी हिरण के नभी में होती है, लेकिन इससे अनजान हिरण उसके सुगंध के कारण उसे पूरे जंगल में ढूंढता फिरता है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं, परंतु जो मनुष्य होता है वह उसे वहाँ नहीं देख पाता है। वह ईश्वर को मंदिर, मस्जिद और तीर्थ स्थानों में ढूंढता रहता है। जब मैं था हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखे माही। मतलब यह कबीर कह रहे हैं कि जब तक मनुष्य के मन में अहंकार होता है तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। समझिएगा, जब तक मनुष्य के मन में अहंकार होता है तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। जब उसके अंदर से अहंकार मिट जाता है तब ईश्वर की प्राप्ति होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे दीपक के जलने पर उसके प्रकाश से अंधियारा मिट जाता है, यहाँ अहंकार का तात्पर्य यह है कि अगर अहंकार करोगे तो जीवन में सदैव अंधकार रहेगा। तथा दीपक का प्रयोग हमें ईश्वर के लिए किया गया है। जैसे दीपक जलता है, दीपक जलने से उजियारा होता है, उसी प्रकार हम ईश्वर को दीपक की तुलना से प्रेरित कर रहे हैं। सुखिया सब संसार है, खाया अरु सोवैया, दुखिया दास कबीर है, जगह अरु रोवैया। अर्थात कबीर दास के अनुसार ये सारी दुनिया सुखी है। क्यों है? क्योंकि ये केवल खाने और सोने का काम करता है, इसे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। उनके अनुसार सबसे दुखी व्यक्ति वह है जो प्रभु के वियोग में जगते रहते हैं। उन्हें कहीं भी चैन नहीं मिलता है। वे प्रभु को पाने की आस में हमेशा चिंतित रहते हैं। बिरा भुंगम तन बसय मंत्र न लगे कोई, राम वियोगी न जीवे जीवे तो बौरा होई। अर्थात जब किसी मनुष्य के शरीर के अंदर अपने प्रिय से बिछड़ने का सांप बसता है तो उस पर कोई मंत्र या दवा का असर नहीं होता है।
ठीक उसी प्रकार राम यानी ईश्वर के वियोग में मनुष्य भी जीवित नहीं रहता, और अगर जीवित रहता भी है तो उसकी स्थिति पागलों जैसे हो जाती है। अब देखिएगा, इस दोहे का अर्थ बहुत प्यारा है। इसमें कवि जी ने क्या कहा है, निंदक नेड़ा नेड़ा रखिए अंगड़ी कुटी बंधाई, बिन सावण पाणी बिना निर्मल करे सुभाई। अर्थात संत कबीर कहते हैं कि निंदा करने वाले व्यक्ति को सदैव अपने पास रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? इससे क्या होगा? इसलिए रखना चाहिए, हो सकता है उसके लिए अपने पास रखने का प्रबंध भी कर लेना चाहिए। अगर हो सके तो उसको अपने नज़दीक रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? ताकि हमें उसके द्वारा यानी जो अपनी त्रुटियां हैं वो हम क्या कर सकें, सुन सकें, और उसको सुनकर उससे हम दूर कर सकें। इससे हमारा जो स्वभाव होगा वो साबुन और पानी की मदद के बिना निर्मल हो जाएगा, यानी साफ और स्वच्छ हो जाएगा। पौथी पड़ी पड़ी जगमुआवा, पंडित भय न कोई, ऐकई आशिर पिया का पड़े सु पंडित होई। मतलब कबीर जी यहाँ यह कहना चाहते हैं कि इस संसार में मोटी पुस्तकें पढ़ कर कई मनुष्य मर गए, परंतु कोई भी पंडित न बन पाया। मोटी पुस्तकें पढ़कर मर गए, परंतु कोई भी पंडित न बन पाया। यदि किसी मनुष्य ने ईश्वर भक्ति का एक अक्षर भी पढ़ लिया होता तो वह पंडित बन जाता। यानी ईश्वर ही एकमात्र सत्य है, इससे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी कहलाता है या माना जाता है। हम घर जलाया अपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जलायो ताश का जे चले हमारे साथी। अर्थात कबीर कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जला लिया, यानी उन्होंने मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब उनके हाथ में जलती हुई मशाल है, यानी ज्ञान है। अब वे उसका घर जलाएंगे जो उनके साथ जाना चाहते हैं, यानी उसे भी मोह माया से बंधन से आज़ाद होना होगा जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। यानी अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो मोह माया की दुनिया छोड़ दो। घर देख के कोई होता है कि मैं जीवन में ऐसा घर बनाऊंगा, ये कितना सुंदर घर है, वह घर कितना प्यारा बना है, वो घर इतना प्यारा बना है तो क्यों बना है, उसके पीछे कितनी काली कमाई लगा है। कितने ही मोह माया होते हैं जो मनुष्य अपने मार्गदर्शन से भटक जाते हैं और अपने पढ़ाई को अक्षर को भूल के गलत कार्य करने लगते हैं। ये सब केवल मोह माया है। मोह माया यही है कि आप किसी भी प्रकार के कोई गलत कार्य न करें, और गलत कार्य करना ही मोह माया है। मोह माया से वंचित रहेंगे तो आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। उद्धो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगा तय, नहिन मन अनुरागी। पुरआइन पात रहत जल भीतर, तरस देह न दागी, जो जल मह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रति नदी में पाव न बोराया, दृष्ट न रूप परागी, सूर्यदास अवला हम भोरी चूर, चांटी जो पागी। अर्थात इन पंक्तियों में गोपियों उद्धव से व्यंग करती है और कहती है कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है, परंतु जल में डूबने से बचा रहता है। जिस प्रकार तेल की गागरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहर पाती, उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नेह करने की बात तो दूर, तुम पर तो श्री कृष्ण प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी। तुमने कभी प्रतिरूपी नदी में पैर नहीं डुबोए। तुम बहुत विद्यमान हो, इसीलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे, परंतु हम भोली भाली गोपियां हैं, इसलिए हम उनके प्रति ठीक उसी तरह आकर्षित हैं जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आकर्षित होती हैं। हमें उनके प्रेम में लीन हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए हुए साखी
दोहे आपको समझ में आए होंगे, ना भी समझ में आए होंगे तो समझने का प्रयास करिएगा और अपने से पढ़ने का प्रयास करिएगा, अपने से कोशिश करिएगा। भावार्थ लिखे हैं उनके अर्थ को पढ़िए और दोहे को पढ़ने के बाद उसको लिखने का भी प्रयास करिए। यह करने के बाद आप जब अच्छे से हो जाए तो इनके प्रश्नों के उत्तर भी आप अपने कॉपी में लिखिए और साथ ही साथ दोहे का अर्थ भी अपने कॉपी में लिखिए। इस पाठ के सारे प्रश्न उत्तर मैं आपके व्हाट्सएप में भेज रहा हूँ, आप लोग इनको करिए और अपना होमवर्क भी अच्छे से कंप्लीट करते रहिएगा। इसी के साथ आज इस वीडियो का खात्मा होता है। अगली वीडियो के साथ हम लोग फिर से प्रस्तुत होंगे और नई जानकारियाँ आप तक पहुँचाएँगे। धन्यवाद।